हाय गाइस, माय नेम इज़ डॉक्टर निशा नागपाल और आप सबका वेलकम है मेरे चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे टूथ मोबिलिटी ट्रीटमेंट के बारे में, यानी कि अगर आपका दांत हिल रहा है और आपको उसके ट्रीटमेंट के बारे में जानना है, उसको बचाना है, क्योंकि सबको ये लगता है कि दांत हिल रहा है तो इसको निकलवा दो। बहुत लोग यही राय देते हैं कि इसको निकलवा दो। तो बट यहाँ पे हम जानेंगे कि हम दांत को कैसे बचा भी सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हैं और आप मेरी वीडियोस देखते भी हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी मेरी नई वीडियो आएगी आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपको कोई दांत हिल रहा है और आपको लगता है कि उसका ट्रीटमेंट सिर्फ निकलवाना ही है, तो नहीं, हम यहाँ पे हम और भी ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसके कारण क्या है। कॉजेस के बारे में फटाफट से जान लेते हैं कि आपका दांत क्यों हिल रहा है। सबसे पहले ट्रॉमा। अगर आपके दांत को कोई ट्रॉमा हुआ है, अगर आपका कोई एक्सीडेंट हुआ है और आप मुंह पर गिरे हैं और आपको मुंह पे चोट लगी है, या फिर आपको एक्सीडेंटल गिर गए हैं और मुंह पर चोट लगी है, तो इसके कारण। दूसरा, अगर आपको मैल एक्लूजन है, अगर आपकी डीप बाइट है, यानी कि अगर आपके दांतों पे अनइवन फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पर जो होता है कहीं ना कहीं किसी एक दांत पे बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा, उसके कारण भी टूथ मोबिलिटी हो सकती है, दांत आपका हिल सकता है। थर्ड, अगर आपको गम रिसेशन या गम की कोई दिक्कत है, अगर आपके मसूड़े आपके दांत को छोड़ रहे हैं, जो हमारा पिंक पार्ट है उसको मसूड़े बोलते हैं, गम्स बोलते हैं, वो आपके दांत को छोड़ रहे हैं, नीचे वाले अगर बात करें तो वो नीचे की तरफ खिसक रहे हैं, तो उसके कारण जो है हमारा दांत हिल सकता है। गम की दिक्कत है, गम डिजीज का कुछ प्रॉब्लम है, गम्स में स्वेलिंग रहती है, ब्लीडिंग होती है, और हमारे इन्फ्लेम्ड रहते हैं, रेडनेस रहती है, एब्सेस ऑल्सो। तो जब हमारे दांत में एब्सेस बनती है तो यहाँ पर जो होती है, हमारे जो दांतों में सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होते हैं, वो ये जो एब्सेस है वो इसको लूज कर देती है, तो इसके कारण जो है टूथ मोबिलिटी हो जाती है, दांत हमारा हिलना स्टार्ट हो जाता है। तो आप ध्यान रखिए, अगर आपके दांतों में एब्सेस है उसका जाके आप ट्रीटमेंट कराइए, क्योंकि इसकी वजह से आपका दांत जो है वो हिल सकता है। एंड द लास्ट इज सिस्ट। अगर हमारे दांतों की हड्डी में कोई सिस्ट बनी हुई है तो ये भी एक कारण हो सकता है। तो हमने यहाँ पे कारण के बारे में बात तो कर ली है, अब हम जानेंगे ट्रीटमेंट के बारे में कि हम इसका क्या क्या ट्रीटमेंट करा सकते हैं, कैसे हम अपने दांत को बचा सकते हैं। बट उससे पहले हम एक छोटी सी बात समझ लेते हैं कि जो हमारी जो दांत का हिलना है उसको हमने ना कुछ ग्रेड में डिवाइड कर दिया है, जिससे कि आप बेहतर समझ पाएंगे कि आपका जो दांत है वो कौन से ग्रेड में आ रहा है और आपको कौन सा ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये हमने ग्रेड दिए हैं 0 से लेके 3 तक। तो जब ग्रेड 0, तो इसका मतलब कोई मोबिलिटी नहीं है, हमारा दांत अच्छा बना है। ग्रेड 1 मतलब लेस देन 1 mm, लेस देन 1 mm मोबिलिटी है, मतलब बक्कोलिंगुअल है, मतलब आगे पीछे, इसको आगे पीछे बोलते हैं। तो ये हमारा ग्रेड 1 में आ जाएगा। ग्रेड 2 मतलब आपका दांत तो ग्रेटर देन 1 mm है बट लेस देन 2 mm है। 1 mm और 2 mm के बीच में मान लीजिए इतना आपका दांत हिल रहा है। ग्रेड 3 मतलब कि ग्रेटर देन 2 mm, वो बहुत ही ज्यादा आपका दांत हिल रहा है, तो ये हमने ग्रेड 3 में डाल दिया। तो अब हम जानेंगे कि अगर आपका दांत कुछ ग्रेड में फॉल कर रहा है, उसमें हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत से लोगों को ये एक क्वेश्चन होता है कि हमारा दांत उनको लगता है हिल रहा है बट हिल नहीं रहा होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जब हमने ग्रेड 0 की बात करी थी, नो मोबिलिटी, तो हमारा दांत जो होता है वो वैसे 0.25 mm मोबिलिटी होती है उसके अंदर। ये हमारी फिजियोलॉजिकल मोबिलिटी होती है, इतना हमारा दांत जो है फिजियोलॉजिकल मूव करता है, क्योंकि हमारा दांत एकदम हड्डी से नहीं जुड़ा होता, उसके बीच में कहीं ना कहीं सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसीलिए वो इतना फिजियोलॉजिकल, इसको मोबिलिटी बोलते हैं। तो चलिए, अगर आपका दांत ग्रेड 1 में है तो आपको स्केलिंग एंड पॉलिशिंग करानी चाहिए। आपको डेंटल क्लिनिक में जाके प्रोफेशनल डेंटल क्लीनिंग करवानी है।
अगर ग्रेड 2 है मतलब कि ग्रेटर देन 1 mm और लेस देन 2 mm के बीच में है, तो यहाँ पे आप रूट प्लेनिंग करा सकते हैं। डीप क्यूरेटाज होता है, ये एक प्रोसीजर होता है, आप डेंटल क्लिनिक में जाके इसको करवा सकते हैं। और दूसरा इसका ट्रीटमेंट होता है स्प्लिंटिंग। तो स्प्लिंटिंग में क्या होता है, यहाँ पर अगर कोई भी दांत आपको मोबाइल है, हिल रहा है, उसके आगे उसके साथ के 2 दांतों के साथ हम एक वायर जोड़ देते हैं, जिसको तार बोलते हैं, तार सी लगा देते हैं, मटेरियल से फिक्स कर देते हैं। ये हो गई हमारी स्प्लिंटिंग। अगर ग्रेड 3 में फॉल कर रहा है मतलब कि ग्रेटर देन 2 mm है, बिल्कुल झूल रहा है, तो आप समझ लीजिए कि इसको निकलवाना ही ऑप्शन है। इसको आप निकलवा दीजिए, बचा के इसका कुछ नहीं होगा और इसको निकलवाना ही बेस्ट ऑप्शन है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक ही थी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर भी कोई वीडियो चाहते हैं किसी टॉपिक पे, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कई लोग कमेंट्स में ये भी पूछते हैं कि मैम आपका क्लिनिक कहाँ है। मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, मेरा क्लिनिक दिल्ली में है, शालीमार बाग में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।